नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। अपने भूगोल सामान्य अध्ययन के जो हमारी सीरीज चल रही है, अर्थात ज्योग्राफी जीएस की जो सीरीज चल रही है, उसमें हमने अपने पिछले लेक्चर्स में देखा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ स्टार, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम और सूर्य के विषय में भी काफी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है ओरिजिन ऑफ मून। आज हम लोग चंद्रमा के बारे में, जो कि धरती का एक उपग्रह है, उसके विषय में डिटेल में अध्ययन करेंगे कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। चलिए आइए शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर को। ओरिजिन ऑफ मून, चंद्रमा की उत्पत्ति। सबसे पहली बात, व्हाट इज मून? चंद्रमा है क्या? चंद्रमा धरती का एक अकेला नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थात प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह वो है जो नेचुरली जिसकी फॉर्मेशन हुआ है, और कृत्रिम उपग्रह वो उपग्रह हैं जिनको हम धरती से पीएसएलवी, जीएसएलवी, भारतीय इसरो की बात करें तो जीएसएलवी, पीएसएलवी आदि रॉकेट्स के माध्यम से हम धरती की ऊपरी कक्षाओं में स्थापित करते हैं। उन्हें हम कृत्रिम उपग्रह या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स करते हैं। जो हमारा चंद्रमा है उसकी रचना 4.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड हुई, अर्थात लगभग 4.6 बिलियन ईयर में सन और अर्थ इनकी उत्पत्ति हुई, और उसके कुछ समय के बाद जो है चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। तो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में 4.4 आता है या 4.5 आता है, तो जो नजदीक का होगा उसको हम सही मान लेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट मून। जो मनुष्य है वो हमेशा जो है चंद्रमा के विषय में बहुत उत्सुक रहा, और उसके बारे में उसने अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। और जैसे जैसे विज्ञान की में वृद्धि हुई, वैसे वैसे एक होड़ सी लग गई चंद्रमा पर जाने की और वहां पर रिसर्च करने की। यूएसए, रशिया क्या शुरुआत में इसे यूएसएसआर कहते थे, चाइना, इवन इंडिया, जापान, यूरोपियन एजेंसीज, अब तो कुछ नई प्राइवेट एजेंसीज भी हो गई हैं जो कि अपने मिशंस कर रही हैं चाइना, जो ये मून को लेकर के। तो ये लोग अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं मून को, और उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये इतने सारे जो मून मिशन होते हैं, जिसे देखिए वही मून पे उतरना चाहता है, उसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि हमें जानकारी करना कि चंद्रमा पे क्या संसाधन मौजूद हैं और उन संसाधनों को हम अपने हित में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जो चंद्रमा के ओरिजिन को लेके जो थ्योरीज हैं, तो जैसे जो हमारा हिंदू धर्म है वो ये कहता है कि चंद्रमा एक देवता है जो कि समुद्र मंथन से बाहर आए थे। समुद्र मंथन, अगर आपने जो हिंदू मैथोलॉजीज पढ़ी होंगी तो उसमें आपने समुद्र मंथन के बारे में पढ़ा होगा, और उनको जो चंद्रमा को एक ईश्वर देवता के समान ही उनकी इमेज है। जो दूसरी मैथोलॉजी सजेस्ट करती है कि जो राजा दक्ष थे, उनकी जो 27 पुत्रियां थी, उनके हस्बैंड थे चंद्र की शादी हुई थी राजा दक्ष के 27 पुत्रियों से। भारतीय कहानियां जो हमारी दादी नानी कहानियां सुनाती थी, उसमें चंद्रमा को लेकर बहुत बातें कही गई हैं, और एक बहुत ही दयालु प्रकृति का दिखाया गया है जिसे चंदा मामा कहा गया है। मामा से उसकी तुलना की गई है। अगर आप वहीं जो हमारे कवि हैं, हमारे फिल्मकार हैं, जो हमारे गीतकार हैं फिल्मों में, उन्होंने हमेशा चंद्रमा को बहुत महत्व दिया है। और चंद्रमा की सुंदरता जो नायिका है या जो प्रेयसी है, उससे हमेशा उसकी तुलना की है।
चलिए अगला देखते हैं। जो रोमन्स थे वो भी एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट था रोमन्स को भी। उन्होंने मून को गॉडेस लूना माना है। लूना, लूना से ही शब्द निकला लूनार। लूनार का अर्थ मतलब चंद्रमा से संबंधित, चंद्रमा से संबंधित। जो कुछ अमेरिकन ट्राइब्स हैं, जो वहां के मूल नेटिव निवासी हैं, उनका मानना है कि मून में वो अपनी दादी की छवि देखते हैं और उनका मानना है कि वो ऊपर से देखती है और हमें गाइड करती है। वहीं पर जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी वो इसे पाप का देवता मानते थे, गॉड ऑफ सिन। अब थोड़ा आगे चलते हैं। जो सर जॉर्ज डार्विन थे, डार्विन नाम आपने पहले भी सुन रखा होगा, लेकिन वो डार्विन नहीं है। ये जॉर्ज डार्विन चार्ल्स डार्विन के पुत्र हैं। अब डार्विन का नाम आया है तो डार्विन की जो थ्योरी थी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, उसी के लिए चार्ल्स डार्विन फेमस है। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया और उन्होंने कहा कि अर्थ और मून एक समय में एक साथ थे। अर्थात जिस समय अर्थ की जो उत्पत्ति हुई थी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से, उस समय अर्थ और मून एक ही पिंड में बंधे हुए थे और किसी कारणों से वो जो मून है वो अर्थ से टूट के अलग हो गया। और चूंकि अर्थ बड़ी बॉडी थी इसलिए जो चंद्रमा था वो अर्थ के चारों ओर रोटेट करने लगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा था। और जहां से ये चंद्रमा अलग हुआ वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, जिसमें बाद में जब पानी भर गया तो वो पैसिफिक ओशन कहलाया। वो क्या कहलाया? पैसिफिक ओशन। लेकिन पता नहीं कहां से उनको ये पैसिफिक ओशन वाली थ्योरी दिमाग में आई, कुछ समझ में नहीं आता। उनके मनगढ़ंत विचार थे, किसी वैज्ञानिक ने इसको स्वीकार नहीं किया। जो आज हमारे मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं, जो आज के हमारे जो वैज्ञानिक हैं और एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उनका मानना है कि जब पृथ्वी की रचना 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुई, उस समय जो हमारा सौर मंडल था उसमें बहुत ज्यादा हलचल चल रही थी। हलचल क्यों चल रही थी? क्योंकि नए नए ग्रहों का, उपग्रहों का निर्माण हो रहा था। जो प्लैनेटेसिमल जो बॉडीज थी वो आपस में जुड़ रही थी, उनके जुड़ने से उनमें टकराव होता था। जो प्लैनेटेसिमल बॉडीज थी वो जाके प्रोटो प्लैनेट से टकरा जाते थे, टकरा के आपस में जुड़ के बड़ा ग्रह बना देते थे। इसलिए चारों तरफ मूवमेंट चल रहा था, हलचल चल रही थी। उसी दौरान क्या हुआ कि जो एक सेलेस्टियल बॉडीज, अब वो सेलेस्टियल बॉडी क्या थी? कॉमेट था, मेटेओराइट था, या कोई दूसरा प्रोटो प्लैनेट था, जिसका कि आकार मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मंगल के 3 गुने के बराबर था, अर्थात पृथ्वी से बहुत बड़े आकार का था। अब जब वो पृथ्वी से आके टकरा गया, टकराने से क्या हुआ कि जो पृथ्वी और जो दूसरी बॉडी थी सेलेस्टियल बॉडी, उससे कुछ कुछ मैटर बाहर आ गया। जब वो मैटर बाहर आया तो ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो सारा मैटर एक जगह इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने के बाद वो जो है अर्थ के चक्कर लगाने लगा, और जो हमारी दूसरी बॉडी थी वो इतनी अधिक स्पीड से थी कि उसका सब मैटर यहाँ छूट गया और वो स्पेस में आगे निकल गई। और जो मैटर बचा हुआ था उस मैटर में हमारा अर्थ का मैटर भी था, और जो नई बॉडी थी जो टकराई थी उसका मैटर भी था। उसी से हमारे चंद्रमा की रचना हुई। तो हमने देखा कि जो हमारा चंद्रमा था वो हमारे धरती की उत्पत्ति के बाद उसकी रचना हुई। कुछ समय के बाद प्रश्न आता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हम केवल इसी थ्योरी को सही मानेंगे। वो जो पैसिफिक ओशन वाली थ्योरी है उसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसी को मानेंगे सही। चलिए अपने अगले लेक्चर में हम चंद्रमा के बारे में कुछ
बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिन पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, उनको कवर करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगर चंद्रमा की उत्पत्ति के विषय में जो हमने ये वीडियो बनाया ये आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारे जो पुराने लेक्चर हैं जिसमें हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारों की उत्पत्ति, सूर्य की उत्पत्ति, इन सब के सौर मंडल की उत्पत्ति, इन सब के बारे में डिटेल में बताया है, उनको जरूर देखिए। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे वीडियो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। तो चलिए लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।